डीमार्ट इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे स्ट्रॉन्ग रिटेल बिजनेस है। लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत चल रहा है और जो इंडिया में भी अभी बूम करने वाला है। एक ऐसा रिटेल मॉडल जो कि कम से कम पैसों में शुरू हो सकता है लेकिन डीमार्ट से भी बहुत बड़ा बन सकता है। तो अगर आपको भी एक बिजनेस स्टार्ट करना है, स्पेशली रिटेल बिजनेस धंधा करना है आपको, एंड आपको बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाना है लेकिन कम से कम पैसों में बनाना है, तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। इसके अंदर ना आपको कोई एमबीए की जरूरत है, ना आपको इन्वेस्टर के फंडिंग की जरूरत है, ना आपको कोई टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत है। ये बिजनेस चलाने के लिए आपको सिर्फ धंधे की समझ होनी चाहिए कि मैं माल जितने में खरीद रहा हूं उससे ज्यादा में मुझे बेचना है, कस्टमर को जो पसंद है वो मुझे बेचना है और इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। कोई हवाबाजी नहीं, कोई आपको कहानियां नहीं सुनाऊंगा, प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल बताऊंगा, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो आप आज से शुरू कर सकते हो अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है इंडिया में तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, ताकि जो नए व्यूअर्स आए उनको पता चले कि इस वीडियो में दम है कि नहीं। अगर आपको पसंद नहीं भी आता तो भी कमेंट करना ताकि और लोगों का समय वेस्ट ना हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और बिजनेस वीडियोस के लिए। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है धंधा 101 सीरीज का एक नया वीडियो जिसके अंदर हम लोग हमेशा एक छोटी सी बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, कम से कम पैसों में शुरू होने वाली, और उसको कैसे बड़ा बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। आज का बिजनेस आइडिया का नाम है, मैं आपको बता देता हूं, आपने डॉलर स्टोर, पाउंड स्टोर का नाम सुना होगा यूके यूएस में, जहां पे उन दुकानों में सारी चीजें $1 से कम में मिलती है या फिर £1 से कम में मिलती है। बहुत ही सुपर हिट बिजनेस मॉडल है ये। उन दुकानों में आपको कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने की चीजें, ज्वेलरी, ये सारी चीजें £1 के अंदर, $1 के अंदर मिल जाएंगी। और वो इसलिए क्योंकि वो सोर्स ही इतना ज्यादा सस्ता करते और बल्क में करते कि वो आराम से $1 के अंदर, £1 के अंदर अपने कस्टमर्स को बेच पाते। इसी बिजनेस मॉडल को इंडिया में कैसे करना है उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि ये बिजनेसेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू करते हैं, हजारों स्टोर्स हैं इनके यूके यूएस में, एंड ये सेम बिजनेस मॉडल आप इंडिया में ला सकते हो लेकिन थोड़े से कम पैसों में और एक इंडियन टच देके। इस वीडियो में हम लोग टोटल 6 से 7 पॉइंट देखेंगे जिसके अंदर हम लोग ये पूरा बिजनेस कवर करेंगे। सबसे पहले कि स्टार्ट कैसे करना है, लीगैलिटीज क्या, लाइसेंसेस क्या है। सेकंड, क्या बेचना है वो कैसे डिसाइड करना है, कहां बेचना है वो कैसे डिसाइड करना है। तीसरा, बिजनेस के ऑपरेशंस, कोर बिजनेस कैसे चलाना है। फोर्थ, उन प्रोडक्ट्स को बेचना कैसे, मार्केटिंग कैसे करनी है उस बिजनेस की, उन प्रोडक्ट्स की। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, कितना खर्चा आने वाला है इसके अंदर, इन्वेंट्री में, दुकान में, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सिक्स्थ, इसमें बात करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। और सेवेंथ, की इस बिजनेस मॉडल को आप एक दुकान से हजारों दुकान में कैसे बना सकते हो। 5-10 हजार रुपए से, 20,000 रुपए से आप इस बिजनेस को 10,000, 20,000 करोड़ का कैसे बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है। आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे कर लो, 1,500 रुपए में हो जाता है। घर बैठे बैठे 1 हफ्ते में आपकी बिजनेस, आपका कंपनी रजिस्टर हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आता है ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क। आपका जो भी बिजनेस का नाम है, बिजनेस का लोगो है, सही तरीके से बनाओ, उसको ट्रेडमार्क करवाओ। वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोसीजर है, आराम से हो जाता है 8-10 दिन में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये बिजनेस आगे जाके बड़ा करना है तो ऐसा ना हो कल को कि कोई और आपका नाम यूज कर ले और वो ट्रेडमार्क कर ले तो वो आपका बिजनेस बंद करवाएगा। इसके अंदर ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उन बिजनेसेस के यूके यूएस में उनके नाम है पाउंड लैंड, जहां पे सारी चीजें £1 के अंदर मिलती है, या फिर डॉलर ट्री जहां पे सारी चीजें $1 के अंदर मिलती है। तो आप भी अपने दुकान का नाम अंडर 99 वर्ल्ड या फिर अंडर 99 स्टोर या फिर अंडर 199, आपके ऊपर है, आपको 99 का रखना है, 199 का रखना है। 199 का रखोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाओगे, थोड़ी सी ज्यादा मार्जिन रहेगी, लेकिन 99 भी आप रख सकते हो। आप क्या सामान बेच रहे हो और आप कहां से सोर्स कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रांडिंग, ट्रेडमार्किंग, लोगो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेरा वीडियो आप जाके बाद में देख सकते हो। अब सेकंड चीज आपको बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए, वो है एक दुकान। 150 से 200 स्क्वायर फीट का दुकान इनिशियली चल जाएगा, जिसका महीने का किराया करीब 7 से 8 हजार रुपए। आप वो छोटा सा दुकान लेके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अब आप कहोगे कि इतना छोटा सा दुकान क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमें इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स भरने नहीं है। हम इसके अंदर एक ही समय पे ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं भरेंगे, हम लोग इसमें थोड़े थोड़े लिमिटेड
पीसेस लाके बेचेंगे, फिर से लाएंगे, बेचेंगे, फिर से लाएंगे, तो 150-200 स्क्वायर फीट का दुकान बहुत हो गया। अंदर से मैं कहूंगा कि जितना सिंपल इंटीरियर कर सकते हो, जितना अट्रैक्टिव और ब्राइट इंटीरियर कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा कोई टेक्सचर या फिर इंटीरियर डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके के वॉलपेपर आ जाते हैं, जैसे मैंने मेरे ऑफिस में भी लगाया, मैं आपको दिखा दूंगा। या फिर आप सिंपल व्हाइट पेंट लगा सकते हो, व्हाइट लाइट्स, वार्म व्हाइट लाइट्स लगा सकते हो, 2-3 मिरर्स लगा सकते हो, क्योंकि मिरर हर एक दुकान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप क्लोथिंग और ज्वेलरी बेच रहे हो तो ये हो गया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, लोगो, और दूसरी चीज हमें एक दुकान चाहिए, एक फिजिकल लोकेशन चाहिए जहां से ये धंधा शुरू होगा। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर आप पूछोगे कि बेचना क्या है, व्हाट टू सेल, इतने सारे प्रोडक्ट्स है भाई, मैं शुरू कहां से करूं। डॉलर ट्री, पाउंड लैंड, आज की तारीख में उन दुकानों में सारी चीजें मिल जाती है आपको। किराना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, मेकअप मिलता है, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग वो नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमारा बजट बहुत कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक कैटेगरी से स्टार्ट करिए जो आपको लगता है कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा चलती है। अगर आपके एरिया में स्कूल्स है, कॉलेजेस है, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स रहते हैं, तो फिर ज्वेलरी से स्टार्ट करिए गर्ल्स के लिए। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का दुकान स्टार्ट कर सकते हो, यंगस्टर्स को आजकल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। या फिर आप कैजुअल क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा बिकता है। तो एक नीश सिलेक्ट करिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रेंज, और उसको आगे बढ़ाइए। जब आप उस दुकान को आराम से 1 साल 1.5 साल सही से चला लोगे, तब उसके अंदर हम लोग और दूसरी कैटेगरीज डाल के उसको बड़ा करेंगे। अब इसको फिगर आउट करने के लिए 2-3 सवाल है जो अपने आप से पूछो और उसे फिगर आउट करो, मार्केट रिसर्च करो। सबसे पहले कि आपके एरिया में कौन से टाइप के लोग रहते हैं और उन लोगों की क्या पसंद है। सेकंड, कि आजकल मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या लोग ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। एंड थर्ड, कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग क्या है। हमें कोई ऐसी चीज नहीं रखनी है जो लोग साल में एक बार या फिर 2-3 महीने में एक बार खरीदेंगे। हमें कुछ ऐसी चीज रखनी है जो लोग हर महीने या फिर हर 2 हफ्ते में एक बार खरीदेंगे। हमारा बिजनेस प्रॉफिट से नहीं बनेगा ज्यादा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बहुत कम होने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बहुत सस्ता बेच रहे हैं, 99 का 199 के अंदर हम लोग बेच रहे हैं। लेकिन हमारा बिजनेस बनेगा वॉल्यूम पे, स्केल पे। तो एक आदमी आके एक प्रोडक्ट लेके जाएगा और 3 महीने नहीं आएगा तो उससे हमारा धंधा नहीं बनेगा। हमें ऐसा प्रोडक्ट बेचना है कि वो आदमी हर 3 हफ्ते में आके खरीद के जाना चाहिए, और जब आप वो वॉल्यूम पे टच करोगे तब आपका पैसा बनेगा। और चौथी चीज कि भाई कौन से प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट है। ऑफकोर्स प्रॉफिट मार्जिन तो आपका देखना पड़ेगा, राइट, कि मुझे क्लोथिंग पसंद है, मैं क्लोथिंग बेचूंगा, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है, तो आप फिर उसको फंड कहां से करोगे। एक बात याद रखना, अगर आपको बिना इन्वेस्टर फंडिंग के बिजनेस खड़ा करना है बहुत मजबूत, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में डे 1 से सोचना पड़ेगा। और ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, ये स्टार्टअप्स ने बहुत डिफिकल्ट बना के रखा है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचने के लिए। आप और हमारे घर के आसपास में कितनी सारी दुकानें हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही है, जो हर एक आइटम जो बेचते हैं उसके ऊपर मुनाफा कमाते हैं, एंड जिसकी वजह से वो 10 साल, 15 साल, 20 साल से चल रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट कि बिजनेस ऑपरेशन। इस बिजनेस को करना कैसे, कि अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो करना कैसे। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, कि नीश डिसाइड कर ली कि मुझे क्या बेचना है। सेकंड, मार्केट में जाओ। आपके आसपास में कितने सारे मार्केट्स होंगे, होलसेल मार्केट्स। दिल्ली में सदर बाजार है, कलकत्ता में भी बहुत बड़े बड़े मार्केट्स है, अगर आप मुंबई में रहते हो तो फिर गांधी मार्केट है, मनीष मार्केट है, क्रॉफर्ड मार्केट है, इतने सारे मार्केट्स है, धारावी का खुद का मार्केट है। इन होलसेल मार्केट्स में जाओ और वहां पे वेंडर से मिलो, होलसेल सप्लायर से मिलो। आपका प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है उसकी पूरी वैरायटी, उसकी पूरी रेंजिंग, प्राइसिंग, सारी चीजें नोट डाउन कर लो। हर एक सामान को, हर एक चीज को जो आप खरीदने वाले उसे हाथ लगा के क्वालिटी देखो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी हो, क्योंकि जो लोग 99 रुपीज़ के अंदर आपके पास ज्वेलरी खरीदने आएंगे या फिर कपड़े खरीदने आएंगे वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन एवरेज क्वालिटी तो होनी चाहिए कि कम से कम वो प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए और थोड़े दिन चल जाना चाहिए। तो हर एक आइटम को हाथ लगा के चेक करो और उस वेंडर से एक डील कर लो कि बॉस इसमें का अगर कुछ भी आइटम अगर डिफेक्टिव निकला तो मैं रिटर्न करूंगा और उसके पैसे तुझे मुझे रिफंड देने पड़ेंगे। हर एक प्रोडक्ट को जाके पर्सनली देखो और उसमें से डिसाइड करो कि कौन से 30, 40, 50 आइटम है जो आप अपने दुकान में इनिशियली रखने वाले हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें ज्यादा आइटम नहीं रखने, क्योंकि आप जितने ज्यादा आइटम रखोगे उतनी आपकी इनिशियल इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी और अगर कस्टमर वो नहीं खरीदता है
तो आपका वो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो इनिशियली 30, 40, 50 आइटम आप रखिए और वही दुकान में सही तरीके से रखिए, एकदम क्लियरली रखिए। ज्यादा ओवर स्टॉक्ड दुकान भी अच्छी नहीं लगती, राइट। और वही 30, 40 आइटम पहले बेचिए, उसमें से कौन से ज्यादा बिकते कौन से कम बिकते, उसके बेसिस के ऊपर आप अगली ऑर्डर दीजिए, फिर से 30, 40 आइटम रखिए। जब आपका दुकान, जब आपका बिजनेस बड़ा बनेगा, तब आप उसको 100, 150, 200 आइटम पे लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। 20 से 30 हजार रुपए के अंदर ये बिजनेस शुरू हो सकता है एंड आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से स्केल कर सकते हो, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेंट, जैसे मैंने आपको कहा 150 से 200 स्क्वायर फीट का दुकान चाहिए, 7 से 8 हजार रुपए का उसका महीने का रेंट आएगा। सेकंड, इंटीरियर, बेसिक सा इंटीरियर अगर आप करते हो, जैसे मैंने मेरे ऑफिस में वॉलपेपर लगा, आप देख सकते हो, ये वॉलपेपर 700-800 रुपए में एक पूरी दीवार हो गई मेरी, एंड ये पेंट से बहुत ज्यादा बेटर दिखता भी, अट्रैक्टिव दिखता है। अब लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है दुकान में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वार्म व्हाइट लाइट चूज करो। सिंपल प्लेन व्हाइट लाइट से, मतलब ट्यूब लाइट लगाने से बेटर है कि आप वार्म व्हाइट शेड सिलेक्ट करो, जिससे आपकी दुकान और ज्यादा बेटर लगेगी, राइट। एंड मिरर्स लगाओ, 2-3 बड़े बड़े फुल बॉडी मिरर्स लगाओ अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हो, अगर आप क्लोथिंग बेच रहे हो तो। और फाइनली जो आपने 30 से 40 प्रोडक्ट जो सिलेक्ट किए, हर एक प्रोडक्ट के कम से कम 3-3 पीसेस तो आप लोगे, तो करीब आपने 100 पीसेस ले लिए। अगर हर एक पीस अगर आपका 40, 50, 60, 70 रुपए का भी है, तो भी आपकी इनिशियल इन्वेंट्री की कॉस्ट 7 से 8 हजार रुपए हो जाती है, राइट। तो मोटा मोटा इस बिजनेस में आपको 20 से 30 हजार रुपए का इनिशियल खर्चा है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहले महीने में ही इससे मुनाफा कमा सकते हो, राइट। छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन पहले महीने में भी आपका प्रॉफिट बनेगा और अगले महीने से तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक बिजनेसमैन, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अंदर कितना प्रॉफिट बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप होलसेल मार्केट में जाओगे, सपोज मेरी दुकान का नाम है अंडर 99, मैं सारी चीजें 99 के अंदर बेच रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 99 की बेच रहा हूं, मैं कुछ चीजें 99 की बेचूंगा, मैं कुछ 79 की बेचूंगा, मैं कुछ 49 की बेचूंगा। वो डिपेंड करता है कि मैंने कितने में खरीदी है। मैंने अगर कोई चीज 15-20 रुपए में खरीदी है तो मैं 49 में बेच सकता हूं। मैंने कुछ चीज अगर 40-45 रुपए की खरीदी है तो मैं 79 में बेच सकता हूं। मैंने कुछ चीज अगर 60-70 रुपीज की खरीदी है तो मैं 99 की बेच सकता हूं। इस तरीके से आप वो प्रोडक्ट्स बेचोगे, राइट। तो मोटा मोटा इस बिजनेस में आपका 25 से 30% नेट प्रॉफिट बन जाना चाहिए, राइट। आप इन्वेंट्री लाओगे स्टार्टिंग में 7 से 8 हजार रुपए की, 8 से 10 हजार रुपए की मोटा मोटा, आप उसको आगे बेचोगे कम से कम 2 से 2.5 गुना कीमत में, राइट। तो आपने लाया 8 हजार 10 हजार रुपए का सामान, आपने वो बेचा 25 से 30 हजार रुपए में। अब उसके अंदर 17-18 हजार आपके बच गए सामान की कॉस्ट निकालने के बाद में, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें निकालने के बाद में और 3-4 हजार निकल गए, मतलब 10 हजार चले गए। और उसमें से आप दुकान का रेंट निकाल लोगे और 7-8 हजार का। तो मोटा मोटा आप अगर 25 से 30 हजार रुपए का सामान बेचते हो तो आपका एंड में 10 से 12 हजार रुपए का मुनाफा बचता है उस महीने का, राइट। और ये मैंने बहुत ही 30 से 40 प्रोडक्ट के बारे में आपको सिर्फ बताया, राइट। आप अगर जितना बड़ा प्रोडक्ट रेंज रखोगे उतना ज्यादा बड़ा ये बिजनेस बनेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा और ज्यादा पैसा है इनिशियली लगाने के लिए, तो फिर आप 30-40 नहीं, आप शुरुआती 100 आइटम से कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं होने क्या वाला है। जब आप एक आइटम 49, 69, 79, 99 का बेचोगे, तब लोग आपके पास सिर्फ एक आइटम खरीद के नहीं लेके जाएंगे कि मैं अगर दुकान में आ रहा हूं तो भाई 49 का ही कुछ आइटम दे दे, 69 का ही मैं लेके जा रहा हूं। नहीं, आप जब इतना सस्ता बेचते हो ना, तब लोग उनके कार्ट में 2-3-4 आइटम डाल देते हैं। तो जो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 79 या 89 की नहीं रहती, वो फिर 250, 300, 400 रुपए की बन जाती है। आप समझ रहे हो। तो पहले महीने में कम प्रोडक्ट रखिए, चाहिए तो 30 से 40 आइटम रखिए, जिसके आप 2-3 वेरिएशन रख के ऐसे टोटल 100 आइटम रखोगे। लेकिन अगर आपको पहले महीने के बाद पता चलता है कि नहीं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मेरा सामान बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, तो आप अगले महीने में 100 आइटम रख सकते हो, हर एक के 2-3 वेरिएशन रख सकते हो और ऐसे 200-300 प्रोडक्ट रख सकते हो, राइट। जब आप 100 से सीधा 300 प्रोडक्ट रखोगे, तब आप जो महीने में 10 से 12 हजार रुपए मुनाफा कमा रहे थे, वो डायरेक्टली 30 से 40 हजार रुपए का मुनाफा हो जाता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बिजनेस को मार्केट कैसे करना है। मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोनों तरीके से करिए, जबकि इस बिजनेस में एक्चुअली ऑफलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करिए, 500 रुपए के ना 200-250 पैम्फलेट छपवा लीजिए अपनी दुकान के बारे में। 200 से 250 घरों में न्यूज़पेपर के साथ में पैम्फलेट जाएंगे, लोगों को आपके दुकान के बारे में पता चलेगा। 200-250 में से 20 से 30-40 कस्टमर भी आपके पास आ गए तो भी आपके प्रोडक्ट्स दुकान के खत्म हो जाते हैं, समझे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो फिर आप दूसरे महीने से थोड़े से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप रख सकते हो, राइट।
तो सबसे पहले तो पैम्फलेट मार्केटिंग हो गया। सेकंड, दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा बैनर फ्लेक्स लगाओ जिसके ऊपर आप लिखोगे अंडर 99 वर्ल्ड, अंडर 99 स्टोर्स, सारी चीजें 99 के अंदर, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बैनर या फिर फ्लेक्स लगाना इंपॉर्टेंट है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अब ये हो गया ऑफलाइन ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग, लेकिन ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस स्टोर में वही लोग आएंगे जो उस एरिया में रहते हैं। लेकिन उसी जगह पे ऑनलाइन प्रेजेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, हमें सिर्फ वो स्टोर तक नहीं रहना है, तो हमें ऑनलाइन ब्रांड क्रिएट करना है। सबसे पहले इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर पेज बना लो, अपने यूनिक प्रोडक्ट्स के फोटोज डालो, रील्स डालो, कस्टमर के रिव्यूज डालो, टेस्टिमोनियल्स डालो, कस्टमर के रील्स डालो, और आपके जो भी डिस्काउंट्स है, आपके जो भी फेस्टिवल की सेल है उसके बारे में सारी चीजें आपके सोशल मीडिया के ऊपर डालो, राइट। ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्राई करो आपका सोशल मीडिया। एंड जब आपका दुकान भी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, जब लोग आपको पसंद भी करेंगे एंड जब आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी बन जाएगा, तब आपके पास सामने से फ्रेंचाइजी के लिए इंक्वायरीज आएंगी, राइट। एंड तब आप फ्रेंचाइज्ड मॉडल से फ्रेंचाइजी देके इस बिजनेस को पैन इंडिया फैला सकते हो, पूरे देश भर में फैला सकते हो, राइट। इसकी हजारों दुकानें बना सकते हो एक दुकान से शुरू करके। लेकिन पहले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपको एक ही दुकान बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, ऑनलाइन ब्रांडिंग करनी है, कस्टमर्स को खुश रखते हैं, अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स लाने, सस्ते बेचने हैं और उसी बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करना है। जैसे मैं पहले सिर्फ ज्वेलरी बेच रहा था, तो मैं 6 महीने बाद ज्वेलरी के साथ में थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक के एक्सेसरीज बेच रहा हूं, उसके बाद में थोड़े से कैजुअल कपड़े भी बेच रहे हो, राइट। तो एक ही कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं यंगस्टर्स को, ज्वेलरी भी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी और कैजुअल क्लोथिंग भी। ऐसे कर करके आपको 8-10 महीने में उस दुकान को थोड़ा सा बड़ा बनाना है एंड तब ये बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, डॉलर ट्री, पाउंड लैंड की तरह, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू करता है, जिनके हजारों दुकान है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, आई होप आपको ये बिजनेस मॉडल पसंद है। इस वीडियो को दोबारा से देखिए सारी चीजें समझने के लिए, और एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करिए। उसी के साथ धंधा 101 की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो फिर आप जाके वो प्लेलिस्ट की लिंक चेकआउट कर सकते हो और दूसरे बिजनेस आइडियाज भी आप देख सकते हो जो आपको पसंद आते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care and thank you.